में मोहम्मद गौरी ने फिर से दिल्ली पर सेनापति था को दिल्ली का पहला सुल्तान बना दिया। हेलो, आओ कुतुबुद्दीन, मैं तुम्हारी खिदमत से बहुत खुश हूँ। आज से तुम इस दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान हुए। मैं ये ऐलान करता हूँ। कुतुबुद्दीन ने बहुत सी मीनार हैं। सन 1193 में कुतुबुद्दीन ने एक विशाल मीनार का निर्माण कराया जो आज कुतुब मीनार के नाम से प्रसिद्ध है। मैं कुतुबुद्दीन ऐबक ये ऐलान करता हूँ कि दिल्ली सल्तनत में एक विशाल मीनार का निर्माण कराया जाए जो इस सल्तनत के इतिहास को अमर कर दे। इल्तुमिश दिल्ली की आवाम का दिल्ली का अगला सुल्तान मुकर्रर किया। रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली महिला शासक बनी। वह नेक दिल, इंसाफ पसंद और समझदार शासक थी, पर मुस्लिम वर्ग को एक महिला का वारिस बनना नामंजूर था। होशियार, दिल्ली सल्तनत की सुल्ताना रज़िया सुल्तान तशरीफ ला रही है। सुल्तान ये ऐलान करती हूँ कि मैं अपनी आवाम का दिलो जान से ख्याल रखूंगी और खातूनों के लिए चला आ रहा नकाब प्रथा खत्म करने का हुक्म देती हूँ। मेरी सल्तनत में सभी आवाम को एक समान अधिकार होंगे। मैं मोहम्मद बाबर अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए एक नया साम्राज्य स्थापित करता हूँ जो मुगल साम्राज्य कहलाएगा और जिसमें इस्लाम धर्म की इबादत होगी। सुनो मुगल काल आरंभ हो रहा है। दीवान खास में तशरीफ ला रहे हैं। अकबर मुसलमान होते हुए भी दूसरे धर्म एवं संप्रदायों के लिए आदर का भाव रखता था और उसने हिंदू राजकुमारियों से भी विवाह किए थे। बादशाह अकबर अपने 9 रत्नों की उपस्थिति में ये ऐलान करता हूँ कि हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर आज से हटाया जाता है। अकबर ने राजा भानमल के बेटों को युद्ध में परास्त किया और तीनों बेटों को बंदी बना लिया। तब राजा भानमल ने अपनी बेटी जोधा की शादी अकबर से करके एक संधि कर ली। जोधा राजपूत खानदान की थी और
उसने अकबर से विवाह करने के लिए 2 शर्तें रखी, जो अकबर ने मंजूर कर ली। शहंशाह, मेरी 2 शर्तें हैं। अगर आप इन 2 शर्तों को मान लेते हैं तभी मैं आपके साथ विवाह करने के लिए अपनी सिक्योरिटी दूंगी। बोलिए जोधा, आपकी दोनों शर्तें क्या हैं? मेरी पहली शर्त, विवाह के कारण मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी। और दूसरी शर्त? मैं अपनी आराध्य देवी देवियों की पूजा करने की अनुमति चाहती हूँ। ठीक है जोधा, हालांकि मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आपकी दोनों शर्तें मंजूर हैं। अकबर ने मेरे लिए बहुत सारे महान कार्य किए, जिसके लिए सलीम, जो बाद में जहांगीर के रूप से जाना गया, इन सियासी मामलों से बहुत ही अलहदा था। वो तो एक कनीज अनारकली के इश्क में डूबा हुआ था। नहीं है। माफी हुजूर, मोहब्बत तो खुदा की बंदगी है, इससे शर्म क्या? गिरफ्तार कर लो इस गुस्ताख को। मोहब्बत मुगलों का इतना साहस कि वे हमारे घर के द्वार तक घुस गए हैं। हमारे वीर सिपाहियों, अकबर ने हमारी आन बान और शान को ललकारा है। हमें किसी मोले पर उस आक्रमणकारी अकबर को मुंह तोड़ जवाब देना होगा और मिस्र के द्वार को बचाना होगा। अकबर की विशाल सेना की ताकत के बावजूद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और मातृभूमि के सम्मान के लिए संघर्ष करते रहे। छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उनकी माता जीजाबाई और पिता शाहजी भोसले एक शक्तिशाली सामंत थे। अपनी ही धरती पर अपने ही लोगों का अपमान देखकर सहन कर जाना उनके स्वभाव में नहीं था। अतः उन्होंने मुगलों को उखाड़ फेंकने के लिए अपनी सेना को गौरिल्ला युद्ध के लिए तैयार किया। औरंगजेब के दरबार में शिवाजी का अपमान होता है और उन्हें बंदी बना लिया जाता है। हमें कहाँ खड़ा किया गया है? 5000 मनसनदारों में हमारे सामने कौन खड़ा है? राजा दशरथ सिंह, वो भगोड़ा जो हमें पीठ दिला के भागा था। हमारा इतना अपमान हम सहन नहीं करेंगे। बंदी बनाई गुस्ताख को। में नहीं रख सका और शिवाजी अपनी सूझबूझ से निकलने के उपरांत कैद से निकलने के उपरांत मुगल शासक से युद्ध के लिए सेना को तैयार करते हैं और औरंगजेब से अपने सारे किले को पुनः जीत हासिल कर लेते हैं। चला रहा
औरंगजेब ने जजिया कर प्रारंभ करवाया और कश्मीरी पंडितों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया। भगाया कश्मीर गुरु तेग बहादुर की मदद करने पर उन्हें भी औरंगजेब ने फांसी चढ़वा दिया। औरंगजेब के अंतिम समय में मराठों का जोर बहुत बढ़ गया। उसकी मृत्यु अहमदनगर में हुई। उसकी नीतियों से इतने विरोधी पैदा हो गए थे जिसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। सुनो सुनो सुनो, ब्रिटिश राज और स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हो रहा है। सबसे आगे 57 बैरकपुर छावनी कलकत्ता। बैरकों से बाहर निकलो, हमारे पास आओ, अंग्रेजों को मार भगाओ। हमारा तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं ये लोग। You Indian, तुम बगावत करता है। अरेस्ट है। झांसी पर ही लूटे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हे भारत माँ, आपको मेरा आखिरी प्रणाम। आपको आजाद देखने का मेरा सपना है कि मेरा ये शरीर अंग्रेजों के हाथ ना लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ की। गांधी जी की जय, 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 गांधी जी की जय। मेरे साथियों, जैसे हमें हवा और पानी की जरूरत है, वैसे ही नमक की भी। ये नमक हमारे भारतीय सागर से उत्पन्न हुआ है और इस पर हर भारतीय का पूरा अधिकार है। हम नमक पर कर नहीं देंगे और अपना नमक खुद बनाएंगे। मेरी बहनों, हम भी इस आंदोलन से नमक हमारी रस का अभिन्न अंग है। हम हर हाल में अपने भाइयों का साथ देंगे। सरोजनी जी, आपको देश के गुलाम का क्या संदेश? मेरी भारतीय बहनों, जैसे कस्तूरबा जी ने कहा, हम भारतीय नारियां किसी से कम नहीं है। हमें हर भारतीय के मन में इस आजादी की लहर को जगाए रखना है। सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाओ और सत्याग्रह की ओर कदम बढ़ाओ। स्वदेशी चीजें अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार करो। We need to understand that 100,000 Englishmen cannot control 350 millions of Indians if they refuse to cooperate. ले चलो बूढ़े। भगत तैयार हो, आज हम अंग्रेजों की छक्की दिला देंगे। हाँ सुखदेव, मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। हम लाला जी की वोट का बदला जरूर लेंगे। राजगुरु बम कहाँ है? आगे क्या रास्ता है?
ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरे दम दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मारे रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को बहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को बहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन से, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। जिंदाबाद। Hamden! मेरे भारत के नौजवानों, अब समय आ गया है कि हम अपने खून का बलिदान देकर भारत को पूर्ण आजादी दिलानी होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जय हिंद, जय हिंद। हर भारतीय को इंतजार था जब मेरे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मेरी पूर्ण स्वतंत्रता को घोषित किया। मेरे वीर सपूतों, तुम्हें शत शत नमन। तुम्हारा ये बलिदान इतिहास में अमर रहेगा। But very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.